Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा आज हम अपनी बुक वीवर के अंदर कर रहे हैं चैप्टर 2 में से ओ की साउंड। ठीक है, ये बेटा हमारे पेज नंबर 7 पर है। बेटा इसके अंदर क्या दे रखा है? बेटा ओ की साउंड आपको देखनी है। जो वर्ड्स आप बोले जा रहे हैं उसमें ओ की साउंड लॉन्ग है या शॉर्ट, ये देखनी है बेटा। ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स हैं बेटा। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर है A7 पेज के ऊपर। जो हमारा ये लिसनिंग वाला दे रखा है ना, स्पीकर दे रखा है, ये वाला पार्ट बेटा। ठीक है, ए पार्ट है बेटा। देखिए, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वर्ड्स। क्या कि आपको अपनी आंखें क्लोज रखनी है। क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वर्ड्स। ठीक है बेटा, ये है। ठीक है, अब देखिए बेटा, क्या कि आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और जो वर्ड्स मैं बोल रही हूं उनको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, और ध्यान से सुनकर उन वर्ड्स में आपको ये देखना है कि जो ओ की साउंड है वो लंबी आ रही है, लॉन्ग आ रही है, या शॉर्ट मीन छोटी छोटी आ रही है। ठीक है, आप देखिए बेटा, जैसे मैंने बोला रूम, ध्यान से सुनते जाइए बेटा। रूम, 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 डबल ओ की साउंड बेटा यहाँ पर लॉन्ग आ रही है। ठीक है, ऐसे ही बेटा जैसे कि है स्टूल, और स्टूल में भी बेटा क्या आ रही है? लॉन्ग। स्टूल, टूल, स्टूल। ठीक है, इसमें भी कैसे आ रही बेटा? लॉन्ग। फिर है बेटा गुड, गुड में आ रही बेटा शॉर्ट। ठीक है, फिर है बेटा लुक, लुक में कैसे आ रही है? शॉर्ट। बुक, ध्यान से सुनते जाना है बेटा इसमें। ठीक है, बुक में ओ की साउंड कैसी आ रही बेटा? शॉर्ट। इसके अलावा है बेटा रूफ, रूफ, रूफ में कैसी आ रही बेटा? लॉन्ग। ठीक है, फिर है बेटा जैसे कि फूल, फूल, FOOL, फूल, फूल में कैसी आ रही बेटा? लॉन्ग। ठीक है, फिर है बेटा कुक, कुक में डबल ओ है बेटा, ओ की साउंड आ रही है बेटा शॉर्ट। फिर है बेटा पुअर, पुअर में भी कैसी आ रही है बेटा? देखिए, बोलकर देखना बेटा। पुअर, पुअर, शॉर्ट। ठीक है, जब आप बोलकर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। वुड, वुड, वुड में भी कैसी आ रही बेटा? शॉर्ट। ब्रुक, ब्रुक, शॉर्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा क्या आपको ये वर्ड्स जो है ना बेटा, इनको आपको रिपीट करना है। 2-3 बार आपको रिपीट करना है, बोल बोल कर देखना है। और जब आप इन्हें 2-3 बार बोल बोल कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें लॉन्ग साउंड आ रही है और किसमें शॉर्ट साउंड आ रही है। ठीक है, आप देखिए बेटा, हमारा ये बी पार्ट यही है। लिसन अगेन एंड रिपीट आफ्टर ईच वर्ड। आपको ये फिर से बेटा रिपीट करने हैं और आपको ये 2-3 बार रिपीट करते जाना है। ठीक है, अब है बेटा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या करना है बेटा? क्लोज योर आईज, आपको आंखें बंद रखनी है। पुट योर राइट हैंड ऑन योर लैप सो दैट योर फ्रेंड्स कैन नॉट सी इट। क्या लैप होता है बेटा? गोद में। अगर मान लीजिए आपको क्लोज रखनी है बेटा आईज, और अपना आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है, जिस हाथ से आप लिखते हो ना बेटा,
उसे आपको अपनी लैप मीन गोद में रखना है ताकि आपके फ्रेंड्स नहीं देख पाए। तो आपको बेटा क्या करना है, अपना राइट हैंड रखना है। डू दिस इफ यू हियर ए लॉन्ग साउंड ओ की साउंड। अब बेटा देखो क्या करना है, आपको अपना हैंड रख लेना है, राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है लिखने वाला, आपको इसे रखना है। अब देखिए यदि आप ये वर्ड बोलते जाइए जैसे रूम, जब आपको रूम में ओ की आवाज जैसे लॉन्ग साउंड आती है ना, तो आपको अपना हाथ ऐसे खोलकर रखना है। लेकिन बेटा जब आपको शॉर्ट साउंड आती है जैसे बुक में आती है, तो आपको हाथ ऐसे बंद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अब हम करते हैं रूम, रूम में आपकी लंबी आवाज आ रही है ओ की, तो हम हाथ को ऐसे खोल देंगे, ठीक है। और फिर आपकी जैसे स्टूल, स्टूल में भी बेटा आपकी लंबी आ रही है, हम ऐसे रखेंगे लॉन्ग। लेकिन गुड, गुड में ओ की साउंड हमारी शॉर्ट है, तो हम हाथ को ऐसे बंद कर लेंगे, ठीक है, ऐसे मिला लेंगे उंगलियों को, ठीक है। फिर लुक, लुक में हमने बंद रखा, बुक में भी हमने मिलाकर रखा। लेकिन रूफ, जैसे ही रूफ आया आपने देखा रूफ में ओ की साउंड जो है हमारी लॉन्ग है, तो हमने क्या किया, फिर से इसको ऐसे खोल दिया, ठीक है। फिर बेटा फूल, फूल में भी क्या है, हमारी लॉन्ग साउंड है, हमने खोल दिया ऐसे। कुक, कुक में बेटा हमारी ओ की साउंड शॉर्ट हो जाती, हमने ऐसे बंद कर लिया। पुअर में, पुअर में हमारी क्या हो जाते, फिर से लॉन्ग हमने ऐसे कर दिया, लेकिन वुड के अंदर हमारी शॉर्ट साउंड है, हमने इसको बंद कर लिया ऐसे। ब्रुक में हमने बंद कर लिया, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट साउंड है। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि जब ओ की साउंड लॉन्ग होती है तो हमें उंगलियों को खोल देना है, लेकिन जब ओ की साउंड हमारी शॉर्ट हो जाती है तो हमें बंद कर लेना है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड में ओ की साउंड लंबी होती है और कौन से वर्ड में ओ की साउंड शॉर्ट है। इससे हमें ओ की बेटा डिफरेंट साउंड का पता चलता है, ठीक है। हमें ये आइडेंटिफाई करना आ जाता है कि कहाँ पर लॉन्ग साउंड यूज हो रही है और कहाँ पर शॉर्ट साउंड यूज हो रही है, ठीक है। शॉर्ट साउंड जैसे ही सुने आपको बंद कर लेना है, और जैसे ही लॉन्ग साउंड आए आपको हाथ को खोल देना। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना ही नहीं आया है कि कहाँ पर लॉन्ग है और कहाँ पर शॉर्ट है बेटा, ठीक है। अब बेटा डी पार्ट भी ऐसे ही है, कीप योर आईज क्लोज्ड, पुट योर हैंड्स ऑन द टेबल। अब बेटा आपको फिर वैसे ही करना है। पहले तो आपने क्या किया था बेटा कि जो हाथ था ना वो आपने अपनी लैप में गोद में रखा था, लेकिन अब आपको क्या करना है बेटा, अपना हैंड जो है वो टेबल पर रखना है ऐसे, ठीक है। अब जब लॉन्ग साउंड आती है तो आपको अपनी उंगलियां ऐसे खोल देनी है, जब शॉर्ट साउंड आती है तो आपको ऐसे बंद कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने बुक सुना, बुक पढ़ा, आपने बोलकर देखा बुक, बुक में ओ की साउंड छोटी है, आपने बंद कर लिया। लेकिन बेटा आपने देखा स्टूल, स्टूल में ओ की साउंड हमारी लंबी है, तो आपने ऐसे खोल दिया, ठीक है। ऐसे ही बेटा रूम, रूम में ओ की साउंड लंबी है, हमने हाथ खोल लिया। लेकिन बेटा हमने कुक पढ़ा, कुक बोला, और जैसे ही कुक बोला हमने ओ की साउंड देखी छोटी है, हमने हाथ को ऐसे क्लोज कर लिया, उंगलियों को क्लोज कर लिया, मिला लिया आपस में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा कि क्या करना है, ओ की लॉन्ग साउंड के साथ आपको हाथों को खोलना है और शॉर्ट साउंड के साथ आपको हाथों को, उंगलियों को बंद कर लेना है, ठीक है बेटा। यही है आपका बेटा एक्टिविटी है बेटा ये, और एक्टिविटी के साथ साथ आपको ओ की साउंड का इसमें पता चल रहा है, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट साउंड का। इससे आपको क्या पता चलता है बेटा कि जो डिफरेंट साउंड्स है, कहाँ पर लॉन्ग है कहाँ पर शॉर्ट, ये आपको पहचान हो जाएगी, ठीक है। जब आप 4-5 बार इसे रीड करेंगे ना इन्हीं वर्ड्स को बार बार, तो आपको पता चल जाता है, बोलने से पता चल जाता है बेटा, ठीक है। आप देखिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, ये एक ऑडियो है बेटा। पहले क्या करना है बेटा, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या करना है, कुछ डॉट्स में दिए हुए हैं, उन डॉट्स को मिलाते हुए बेटा आपको क्या करना है, पिक्चर को कंप्लीट करना है। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, अब इसके अंदर क्या हैपन हुआ होगा बेटा, ये आपको सोचना है, और सोच करके बेटा बी के अंदर क्या करना है, इसके ऊपर आपको इस पिक्चर को देखते हुए बेटा ये पोयम है, इसको ब्लैंक जो है इनको फिल करना है बेटा, कंप्लीट करनी है ये पोयम।
अब देखिए बेटा, आपने देखा कि ये चांद निकला हुआ है, रात का टाइम है, ठीक है। पिक्चर के अंदर चंदा मामा है तो मीन्स रात का टाइम है। ओवल है, उल्लू है बेटा, एक लड़की है जो बुक्स फाइंड कर रही है बेटा, ठीक है। वो स्टूल के ऊपर चढ़ी हुई है। ओवल की आवाज बेटा हूट होती है। अब हम करते हैं बेटा, देखिए, इन ए डार्क, डार्क मीन अंधेरा है बेटा, और कहाँ पर है अंधेरा बेटा? रूम के अंदर, ठीक है। हमने क्या किया? इन ए डार्क रूम, हमने पिक्चर को देखा बेटा, डॉट को हमने क्या कर लिया? मिला लिया। पिक्चर कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद हम ये जो बी पार्ट में जो पोयम है ना बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, देखिए बी पार्ट है, पेज नंबर 9 पर है बेटा, ये पेज नंबर 9 पर बी पार्ट है। देखिए, फर्स्ट लाइन है बेटा, आपने देखा ये लड़की रूम के अंदर है और रात का टाइम है, तो रात का टाइम है तो हम लिखेंगे इन ए डार्क रूम। सॉरी बेटा, स्पेलिंग गलत हो गई। डार्क रूम, अंधेरा है बेटा कमरे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, स्टैंडिंग ऑन ए स्टूल, वो लड़की कहाँ पर खड़ी हुई है बेटा? स्टूल के ऊपर। हमने पिक्चर में देखा कि वो कहाँ खड़ी है? स्टूल के ऊपर, तो हमने लिख दिया स्टैंडिंग ऑन ए स्टूल, जहां पर खड़ी हुई है वहां लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, लुकिंग फॉर ए, अब बेटा वो लड़की क्या देख रही है? अलमीरा के अंदर बुक देख रही है, तो हम लिखेंगे लुकिंग फॉर ए बुक, लुकिंग फॉर ए बुक। वो बुक देख रही है, तो हमने पिक्चर में देखा लड़की बुक देख रही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बुक। आई हर्ड एन आवर, हर्ड मीन सुनना, क्या सुना? आवर, आवर की आवाज क्या होती है बेटा? हूट, ठीक है। आई हर्ड, और यहां से क्या पता चला बेटा कि आवर की आवाज कैसी होती है? आवर की आवाज होती है बेटा हूट, ठीक है। एंड आवर, मैंने एक उल्लू की आवाज सुनी, हूट, ठीक है, ये उल्लू की आवाज है बेटा, ठीक है। टू विट टू वू, टू विट टू वू, ठीक है बेटा। अब है थर्ड, क्रैश बंग, थर्ड क्रैश और बंग। इससे आगे बेटा, आई एम गुड गुड गुड। अब क्या हुआ बेटा कि वो देख रही थी तो वो बुक्स बेटा गिर जाती है, थर्ड क्रैश बंग ऐसे आवाज आती है। अब क्या, लेकिन वो ठीक, आई एम गुड गुड गुड, मैं अच्छी हूँ अच्छी हूँ अच्छी हूँ, ठीक है। जैसे ही बेटा क्या हुआ, उसने ओवल की आवाज सुनी तो वो एकदम से डर जाती है, और क्या होता है कि वो बुक्स नीचे गिरने लगती है, तो उनमें से आवाज आने लगती है, क्रॉस बंग, मतलब उसमें से डिफरेंट आवाजें निकलने लगती है। अब लेकिन वो लड़की क्या करती है कि आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम गुड गुड और गुड, मैं अच्छी हूँ अच्छी हूँ अच्छी हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपकी पोयम हो जाती है कंप्लीट। इस पिक्चर को देखते हुए हमने इसको फिल कर दिया है बेटा। क्या बनी ये पोयम? इन ए डार्क रूम। इसमें बेटा जो भी वर्ड्स यूज हुए ना इस पोयम के अंदर, ये सारे ओ की साउंड के ही यूज हुए हैं। किसी में लॉन्ग आवाज आ रही तो किसी में शॉर्ट आ रही, लेकिन है ओ की साउंड वाले ही वर्ड्स का यूज, ठीक है, इन्हीं का यूज करना है हमें। In a dark room, standing on a stool, looking for a book, I heard an owl hoot, two wit to woo, third crush bung, I am good good good। ये है बेटा, ठीक है, ये आपको बेटा कंप्लीट करना है। इसके अलावा बेटा नीचे जो पिक्चर दी हुई ना, इसके अंदर आपको ये पिक्चर्स देख करके फिल करने हैं। ओ की साउंड के ही वर्ड है बेटा, ठीक है।
जैसे कि पहला दे दिया, ये खाना है बेटा, खाने को क्या कहते हैं हम, फूड। और पहला बेटा इसमें लेटर भी दे रखा है, तो पहले लेटर से बेटा ये क्या बन गया, आपने देखा पेज नंबर 9 के ऊपर है बेटा, और ये ए पार्ट है, इसमें पहला बना है बेटा फूड, ये दिया हुआ है, और यहाँ 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 ये क्या बन गया बेटा, फूड। ठीक है, सेकंड पिक्चर है बेटा, ये स्पून की है, तो आप लिख दोगे SPOON, स्पून, ये फिल कर दोगे बेटा। थर्ड पिक्चर है बेटा, ये रूम की है, तो हम इसे कंप्लीट कर देंगे, पिक्चर में से देखते हुए स्पेलिंग रूम कर देंगे। ऐसे बेटा इसमें तो दे रखा है एरो लगा करके, और ये है बेटा हेयर, ये बेटा इसमें ओ की साउंड नहीं है, ठीक है, हेयर ये डिफरेंट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऊन, और ऊन को क्या कहते हैं, ऊल, ऊल, और ये हो गई कंप्लीट। और नेक्स्ट है बेटा 6 में मून, MOON, मून। आपने देखा इनमें ओ की साउंड का यूज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये जो दोनों पेज है ना, इन दोनों में ही ये ओ की साउंड से ही रिलेटेड है बेटा, ठीक है। आपको ये ध्यान से ओ की साउंड आइडेंटिफाई करनी है बेटा, ठीक है। यही आज का आपका वर्क रहेगा बेटा, क्या कि आपको पेज नंबर 8 और 9 में जो ओ की साउंड है, लॉन्ग और शॉर्ट, आपको इनको आइडेंटिफाई करना सीखना है, और ये पेज आपको फिल कर लेने हैं बुक के अंदर ही बेटा, ठीक है। ओके बेटा, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। थैंक्स बेटा।